जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान रवि मेहता जी का, और ये लिखते हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए साहब। जब माँ बाप अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं तो उसके बाद उसके घर का खाना क्यों नहीं खाते हैं? दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन समय अनुसार इस प्रश्न की अब जो व्याख्या मैं कर रहा हूं कुछ महत्ता घट गई है। फिर भी ये प्रचलित है, ये सत्य भी है। तो दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हमारे पुराणों में, हिंदू धर्म में हम देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि कन्या का पिता जो होता है वह कन्या का दान करता है, और दान करने के कारण उस कन्या पर उसके पिता का कोई हक नहीं होता। और जब उस कन्या पर कोई हक नहीं होता तो अपने जो उसके ससुराली जन होते हैं उसकी कोई संपत्ति पर भी उस पिता का कोई अधिकार नहीं होता जिसकी पुत्री होती है। दान की हुई वस्तु कोई भी है, उस पर दान करने वाले का हक नहीं रहता है, केवल प्राप्त करने वाले का हक रह जाता है। हम सतयुग से ही देखें कितनी कन्याओं के विवाह हुए, जिनमें सती का विवाह, दक्ष कन्या सती का विवाह भी आपने सुन रखा है, भगवान महादेव के साथ में हुआ। लेकिन दक्ष ने कभी भी भगवान भोलेनाथ के यहां भोजन नहीं किया। इसके बाद मां सीता का स्वयंवर, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, सीता का जो कन्यादान किया भगवान श्री राम के लिए, उसके पश्चात महाराज जनक ने अयोध्या में पैर नहीं रखा, और रखा पैर तो पानी भी नहीं पिया, जल भी नहीं पिया, क्योंकि ये सत्य बात है। यदि एक लड़की का पिता उसकी ससुराल में भोजन करता है तो दोस्तों उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता। तो उसको भोजन करना चाहिए, लेकिन उसका मूल्य चुकाकर। नियम तो यह है, यदि किसी गाय को दान में दे दिया जाए तो उसका दूध आप मोल भी नहीं ले सकते। परंतु अब ये ना के बराबर मान्यता रह गई है कि लोग कहते हैं कि हमने तो जूठन कर दिया इतना। जब जाते हैं लड़की के घर पर तो जूठन कर देते हैं, कितना जो भी उनके बस की राशि होती है उतना। इस तरह से ये प्रचलित है। दोस्तों, द्वापर युग में महाराज रेवतक की पुत्री रेवती का वृतांत सुना होगा आपने। रेवती बलराम की पत्नी बनी। जब महाराज रेवतक परेशान हो गए, लेकिन उन्हें कोई अपनी पुत्री के योग्य वर ही नहीं मिला। जब वर नहीं मिला तो भगवान ब्रह्मा ने बताया कि इस समय नागेश्वर भगवान बलदाऊ स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हैं, जो कि वासुकी के अवतार हैं, और इसी तरह से उनके साथ में श्री हरि विष्णु के अवतार नारायण भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर हैं। इसलिए तुम द्वारका चले जाओ और वहां अपनी लड़की की शादी करके आना। और महाराज रेवतक द्वारका आ गए। द्वारका आकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रस्ताव रखा
कि आपके बड़े भाई नागेश्वर भगवान बलराम को मैं अपनी पुत्री का हाथ देना चाहता हूं। और जैसे ही अपनी पुत्री का हाथ थमाया बलराम के हाथ में, तो महाराज रेवता कहने लगे कि प्रभु अब मैं चलता हूं, क्योंकि इस नगरी का तो मैं जल भी नहीं पी सकता। वह नगरी संपूर्ण रिश्तेदार हो जाती है दोस्तों, और उस नगर का जल भी नहीं पिया जाता पुत्री का कन्यादान करने के बाद। इस प्रकार से विवाह के बारे में ये हमारे पुराणों में मान्यता है कि एक पिता को अपनी लड़की के घर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, नहीं तो वह पिता नरकगामी होता है। उसमें दोस्तों मैं थोड़ा अटपटा भी बोलना चाहता हूं। कहते हैं यदि कोई पिता अपनी पुत्री के घर पर अपने बुढ़ापे को काटता है, निकालता है, तो उसकी वैल्यू एक कुत्ते के बराबर है। जो गति कुत्ते की होती है वही उस पिता की होती है। कहते हैं कि सास के घर पर जवाई कुत्ता और बेटी के घर पर बाप कुत्ता। इस तरह का नियम है एक, जो हम कहते चले जा रहे हैं। इस तरह वह आदमी निम्न क्वालिटी का माना जाता है जो अपनी लड़की के यहां रहता है। और यदि कोई अपनी ससुराल में लड़का रहता है तो उसकी भी वैल्यू एक कुत्ते के बराबर ही बताई गई है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू ससुराली जन नहीं करते हैं। जबकि पुराणों में भी यह सत्य लिखा है कि कभी भी एक पुरुष को अपनी ससुराल में नहीं रहना चाहिए, और एक पुरुष को अपनी लड़की के घर या ससुराली जन जो हैं उनके वहां नहीं रहना चाहिए, ना ही उस जगह का कुछ खाना पीना चाहिए। समधी अर्थात लड़की वाले समधी को लड़के वाले समधी के यहां नहीं जाना चाहिए। ऐसा करता है तो पुराणों में लिखा है कि वह नरकगामी होता है, उसे दंडित किया जाता है कि यह कैसा इंसान था जो अपनी पुत्री के घर का अन्न जल खा करके इसने अपना समय निकाला है। कार्य हो जाता है उस लड़की का, चुका नहीं पाता पिता आजीवन, क्योंकि आजीवन वह पिता खूब दान देता है अपनी लड़की को, फिर भी वह कर्ज अपनी लड़की का नहीं चुका पाता है। यह हमारी भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा है। तो दोस्तों, इस तरह से हम सभी इस ब्रह्म विवाह का स्वागत करते हुए चले आ रहे हैं। किसी भी स्थिति में कोई विवाह हुआ है, उस घर पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता। उस लड़की को जो कन्यादान में दे दी जाती है उस पर कोई हक नहीं होता, उस पर केवल ससुराली जनों का हक होता है। दोस्तों, मैं समझता हूं इस वीडियो को मैं ज्यादा सीरियस नहीं ले जाना चाहता, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।